आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ऊर्जा और नगर विकास मंत्री शर्मा का बयान आया है। लोगों से अपील बकाया बिजली चुकाने की है और 10,000 से ज्यादा जनता से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 10,000 से ज्यादा के बकाये पर कनेक्शन कटेगा, यह बात सामने आई है। जनता से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लोग अपना बिजली का बिल जमा करें। ए.के. शर्मा का यह बड़ा बयान आया है और ऐसे में एक्शन मोड में ए.के. शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं। अपने पद को संभालते ही वह पहले बिजली विद्युत विभाग में पहुंचे, तमाम जानकारियां वहां से साझा की और उसके बाद यह बड़ा बयान मंत्री पद स्थापित करने के बाद 10,000 से ज्यादा बकाये पर कनेक्शन कटेगा। जनता से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, यह बात उन्होंने कही है। लोग अपना बिजली का बिल जमा करें जल्द से जल्द। तो ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का यह बयान आया है। लोगों से अपील की है कि अपना बकाया बिजली का बिल जो है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। आपको बता दें, विद्युत की समस्या अक्सर रहती है कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में उसे देखते हुए उसे समानता रूप देने के लिए ए.के. शर्मा जो है वह एक्शन मोड में मंत्री नजर आ रहे हैं। इससे पहले वह खुद वहां पर विभाग के अंदर पहुंचे थे, वहां पर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद अब यह ए.के. शर्मा का बड़ा बयान। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा। लोगों से अपील की है कि बिजली बिल जमा करें। 10,000 से ज्यादा के बकाये पर कनेक्शन कट सकता है। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा अगर आपका बिजली का बिल है और आपने वह बकाया जो है वह नहीं भुगतान कर पाए हैं, तो आपका बिजली कनेक्शन जो है वह कट सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनता से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ए.के. शर्मा का यह बयान सामने आया है। और साथ ही साथ ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का बयान है ये। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के अनुरूप विभाग का काम शुरू हो गया है। परिवहन निगम में 100 नई बसें होंगी शामिल। बस अड्डों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होगा। लखनऊ परिक्षेत्र में 100 दिन में नई बसें होंगी शामिल। इस वक्त की अगली बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ परिक्षेत्र में 100 दिन में, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के संकल्प पत्र के अनुरूप विभाग का काम शुरू हो चुका है। परिवहन निगम में 100 नई बसें जो है वह शामिल होंगी उसके बेड़े में। नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण पर भी लगातार कार्य किया जाएगा। योगी 2.0 एक बार फिर से सत्ता में काबिज होते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं विकास कार्यों में, और उसी दौरान यह बड़ी खबर, लखनऊ परिक्षेत्र में 100 दिन में नई बसें शामिल हो जाएंगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह बात बयान की गई है। पत्र के अनुरूप विभाग का काम शुरू हो जाएगा और ऐसे में अब जनता को, प्रदेशवासियों को जो है बड़ी राहत मिलने जा रही है। यातायात की सुविधा और भी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ तमाम तरह की परेशानी जो है हमेशा से प्रदेशवासियों को रहती थी यातायात के दौरान, तो अब वह समस्या भी दूर होने जा रही है। ऐसे में सरकार यह बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन निगम में 100 बसें शामिल होने जा रही है। बस अड्डों का भी नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। तो अपने आप में बेहद बड़ी राहत की बात है। प्रदेशवासियों के लिए बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 100 बसों का तोहफा, नई बसें अब परिवहन निगम में शामिल होंगी। और इस बीच आपको बता दें, जिस तरह से खस्ता हाल हमेशा से बस अड्डे जो थे वह कई क्षेत्रों के रहते थे, अब उनका नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परिवहन निगम में 100 बसें, 100 नई बसें और शामिल होने जा रही है। लखनऊ परिक्षेत्र में 100 दिन के अंदर यह काम पूरा कर लिया जाएगा। तो बेहद कम दिन भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 100 दिन दिए गए हैं और 100 दिन के अंदर 100 नई बसें शामिल। साथ ही नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी परिक्षेत्र में 100 दिन में नई बसें शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि यह कार्य कितनी जल्दी पूरा होता है और ऐसे में जनता के बीच राहत का यह तोहफा कब तक जमीनी स्तर पर कार्य करता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह तमाम जो कार्य है, विकास कार्य है, उनको गति देने का प्रयास किया गया है। परिवहन निगम में 100 नई बसें शामिल होंगी। तो
तो गोरखपुर में सीएम योगी ने दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी। बीते दिन देर शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर उन पुलिस कर्मियों का हाल लिया जो गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में हमले के दौरान घायल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इनकी समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया। वहीं मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में आए लोगों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान गौशाला का दौरा कर उन्होंने गोवंशियों को गुड़ खिलाया। साथ ही गौशाला कर्मियों से सुविधाओं के संबंध में जानकारियां ली और तेजी से बदले मौसम में गायों और गोवंशियों की देखभाल के लिए गौशाला कर्मियों को जरूरी हिदायतें भी दी। सीएम योगी ने खुद वहां पर जनता दरबार लगाया और मंदिरों में सुनी लोगों की समस्या और जल्द से जल्द उन समस्याओं के निवारण करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और साथ ही कई लोग जो है वह अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंचे। मंदिर में इस बार सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। कई समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण के आदेश कर्मचारियों को दिए गए हैं और जिन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती थी उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही गई है। और इस बीच अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देश वहां पर दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और जनता दरबार के दौरान कई लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के पास पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था। पहले से ही विशेष तैयारी जनता दरबार के लिए कर ली गई थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था। साथ ही कई लोग जो है अलग अलग समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताया, साझा किया। साझा करने के बाद कई ऐसी समस्याएं थी जिनका तुरंत निराकरण हो गया। वहीं कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू में औचक निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने अव्यवस्थाओं को देखकर जमकर फटकार लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने केजीएमयू के निरीक्षण के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी में एक एक मरीज से बात की। उन्होंने मरीजों से कहा कि किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें तुरंत बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने मरीजों से बात की, वहां पर औचक निरीक्षण किया। अगर कोई भी अव्यवस्था वहां पर पाई जाती है तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा। और आपको बता दें कि लगातार ब्रजेश पाठक जो है वह जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और तमाम वहां पर समस्या जो है वह देखी, उनको दुरुस्त करने की बात कही। और इस बीच अब वह लखनऊ की केजीएम अस्पताल पहुंचे जहां पर उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही अगर कोई परेशानी वहां पर पाई जाती है तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का फायदा लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश के तमाम मदरसों के लिए एक खास योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, ये जिसके तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए हर एक मदरसे में 3 अतिरिक्त शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं। 558 मदरसे हमारे पास हैं। उस 558 मदरसे बेसिक शिक्षा की तरफ पे चल रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तरफ पे चले, बता देना आपको बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक शिक्षा के टीचरों को जो फैसिलिटी है वही हमारे के मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को फैसिलिटी है और जो वेतन उनको मिलता है बेसिक शिक्षा वालों को मदरसा बोर्ड के मेंबरों को मिलता है। 52 मदरसे हमारे पास जो बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। 52 मदरसे शिक्षा बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी शिक्षा बराबर मिल रही है, उनको भी शिक्षा दी जा रही है। 52 मदरसियों बता देना आपको बहुत ज़रूरी है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके लिए बजट दिया जा रहा है। तो 558 में 52 मदरसे वो भी आते हैं जो मुख्य धारा में बच्चियों को भी जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए प्रश्न चिन्ह उनका काम है लगाना। 3-3 साल उनके यहाँ मदरसा बोर्ड में जो
शिक्षक होते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 साल की तनख्वाह वो छोड़ के गए थे, जो माननीय योगी जी की सरकार ने जो है उसको अदा किया है। जो प्लेटफार्म पे हमारे आ गए हैं, माननीय योगी जी ने यह कहा था जो भी मदरसे हैं हम उनका अनुदान जारी रखेंगे, वो प्लेटफार्म पे खाली आ जाएं। तो 558 मदरसे प्लेटफार्म पे आ गए और उनको अनुदान मिल रहा है और बेसिक शिक्षा के तर्ज पे उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो लखनऊ में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद जुदा रूप में हैं। आपको बता दें, लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल की शपथ के अगले ही दिन शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में सभी विभागों से अगले 100 दिन की कार्य योजना बनवाई है। वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सीएम योगी के समक्ष सभी विभागों की 100 दिन की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस कार्य योजना से ही सरकार के 100 दिन के रोड मैप पर मंथन भी होगा। सरकार का लक्ष्य नए वित्तीय वर्ष में हर दिन के कार्य का हिसाब रखने का कहा गया है। इतना ही नहीं, सरकार का प्रयास प्रदेश को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने का है। तो 100 दिन के रोड मैप बनाने की तैयारी के लिए जरूरी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। तो कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मामला जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक युवक को तालिबानी अंदाज में सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक युवक के हाथ रस्सी से बांधते और पीटते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि युवक को फर्श पर घसीटने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं पिटाई कर रहे लोगों का आरोप है कि युवक गांव की एक विवाहिता महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में था। वहीं वीडियो में महिला युवक को मार से बचाती दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ महिला के साथ भी बेरहमी से पेश आ रही है। मारने वाला एकदम तो लखनऊ में सुबह 5 बजे से ड्यूटी में बुलाए जाने के विरोध में नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को भी काम करने नहीं दे रही है। इसी के चलते शहर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसकी सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी समेत कई अधिकारी नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए और जगह जगह जाकर सफाई कर्मचारियों को समझाया, लेकिन सफाई कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हुए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में स्वच्छता कर्मचारी जो है वह हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। मांगों को लेकर मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर है और ऐसे में हाथों में बैनर लिए हर जोर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। तो राजधानी लखनऊ में जानलेवा गर्मी का सितम जारी है। आलम यह है कि अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। लगातार पारा बढ़ने से गर्मी में कई नई बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए लखनऊ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने। खास बातचीत क्या कुछ कही, आइए आपको सुनाते हैं। पारा अपने चरम पर है, गर्मी हद से हद बढ़ चुकी है और इस गर्मी में साथ ही साथ देखा जाए तो बीमारियों के खतरे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस गर्मी में किस तरीके से उन बीमारियों से बचाव किया जा सके, आज हम सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ उपस्थित हैं इस समय और आनंद ओझा जी से हम जानेंगे कि कैसे बचाव किया जा सके जिससे कम से कम लोग बीमार पड़ें और इस गर्मी में जितनी भी नई नई बीमारियां आती हैं उन बीमारियों से बचा जा सके। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी नवरात्रि
का भी पूजन चल रहा है, साथ में जी। रोजे भी चालू हो चुके हैं जी। लोग ज्यादातर रोजे में पूरे दिन प्यासे रहते हैं, पानी का सेवन नहीं करते हैं। जी जी और अगर हम नवरात्रि की बात करें तो खान पीन कम रहता है। जी इस समय गर्मी बहुत ज्यादा चरम पर बढ़ चुकी है, जी। तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे क्या सावधानियां बरती जाए इसमें? देखिए, ऐसा ना कि गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर जो हमारा पानी है इसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, लू लगने का डर रहता है। गर्मी के दिन में जो है आपके ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि धूप से हमको बचना है। धीरे धीरे करके धूप बढ़ेगी ही, गर्मी बढ़ेगी ही। हीट स्ट्रोक से हमको बचना है कि बहुत ज़्यादा धूप में मत चलें, या चलें तो कोई चीज़ छतरी या इस तरह की चीज़ें कवर करके चलें। साथ में ये है कि कभी भी ये त्यौहार होते हैं तो अक्सर जो है फल हैं या अन्य चीज़ों का सेवन हम लोग करते हैं, या रोज़े हैं तो बाहर पकौड़ी है, इस तरह की चीज़ें लोग शाम के टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे निवेदन मेरा ये है कि खुली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, साफ़ सुथरी चीज़ें लें, घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, और पानी जो है वो आपका कंटामिनेटेड ना हो, क्योंकि पानी की जो दूषित चीज़ें हैं वो आपके शरीर में तमाम तरह के रोग पैदा कर सकती हैं, डायरिया पैदा कर सकती हैं, पीलिया पैदा कर सकती हैं। तो सभी से निवेदन ये है कि जो भी खुले हुए फल, कटे हुए फल, ये सब चीज़ें आप ना खाएं। फिलहाल आप लोग यही सावधानी ले सकते हैं जिससे कि गर्मी में जो हमारी एक आने वाला सीज़न है उससे अपने आप को बचाए रखें। सर, अगर बात करें कि आज की डेट में अधिक से अधिक लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ है, उन पेशेंटों को क्या राय देना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल का नतीजा है। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, तो कारण ये है कि ब्लड प्रेशर और ये शुगर, एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ आदमी जी रहा है, बहुत अल्प समय में बहुत ज़्यादा गेन करने की जो चाहत सभी की है। दूसरी चीज़ जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बहुत खाने की आदत रही है, तो बॉडी में कंजप्शन कोई है नहीं, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इस नाते जो है, देखिए, ये सब आज के टाइम में मॉर्निंग वॉक है या आपकी शाम की फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब आवश्यक है, दिनचर्या है आपकी, जिसको हर आदमी को करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जॉब ऐसा है तो आप अपने आप को इससे रोक नहीं सकते, जॉब आपको करना ही करना है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को स्क्रीन कराते रहें, क्योंकि जब समय से आप स्क्रीन कराएंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि क्या नाम, हमें ये बीमारी है या नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है अपने आप को समय समय पर डॉक्टर के पास जाके परीक्षण कराते रहें, और यदि आवश्यकता है तो दवाएं लें, ताकि इससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। आखिरी सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब, आज की डेट पे अगर देखा जाए तो जो आपने अभी एक्टिविटी की बात की, एक्टिविटी को लेकर देखा जाए तो आज के जो बच्चे हैं, बच्चों की जनरेशन है, वो पूरी तरह से एक्टिविटी को खत्म कर चुकी है और मोबाइल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। साथ में हम बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा अधिक है, बच्चे ज्यादातर घर में एसी में सो रहे हैं, तो ये एक्टिविटी एक तो कर नहीं रहे हैं, साथ में एसी का जो सेवन है वो कितना हानिकारक है? देखिए, ऐसा है कि जो आपका रूम टेम्परेचर एक नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड है 25-26 डिग्री के आसपास, अगर उसमें रह रहा है तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप उससे अधिक टेम्परेचर में रह रहे हो, लगातार बने रह रहे हो, तो जो बॉडी की वार्मथ है, जो आपके स्किन का सर्कुलेशन है, बॉडी का सर्कुलेशन है, वो ठंड के मौसम में थोड़ा कम हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है कि भाई आप लगातार इसमें एसी में ना रहें, क्योंकि माइल्जिया, शरीर में दर्द, सुबह के टाइम ये आपका जो है बॉडी एक, ये सब चीज़ें एसी या कूलर इस तरह से जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे मोबाइल में इन्वॉल्व हैं, घर में लिमिटेड हैं, तो अब ये तो एक हमारी जो सोशल मीडिया को लेके या मीडिया ओरिएंटेड बच्चे हमारे समाज में हैं, वो उनकी अपनी जो सोशल लाइफ वो ख़त्म हो गई है। और मेरा सुझाव ये है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि सोशल गेट टुगेदरिंग जैसे पुराने टाइम में होती थी, शाम के टाइम में कहीं पार्क में इकट्ठे हो गए, वो सब स्टार्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा ही समय सही, लेकिन कुछ समय तो आपका एक दूसरे से कन्वर्सेशन होगा। जितने समय एक दूसरे से बात करेंगे, कम से कम उतने समय आपके पास मोबाइल या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। सब ये थे हमारे साथ निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद ओझा।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी बीते दिन जेल से छूटा है। गोसाईगंज जेल से छूटने के बाद माला पहने हुए राजन पंडित ने लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ सुशांत गोल्फ सिटी तक जुलूस निकाला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जुलूस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें काफिले में चल रही गाड़ियों को उनके चालक खतरनाक तरीके से चला रही है। जिसके बाद इंस्पेक्टर दरोगा की तहरीर पर गाड़ी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर गाड़ियों का चालान भी किया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के कांदीवली में रहने वाली टिकटॉक गर्ल ने इंदिरा नगर कोतवाली में राजन पंडित के खिलाफ शारीरिक शोषण और मारपीट का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर इंदिरा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो अयोध्या में सुबह सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुमताज नगर ओवरब्रिज पर खड़े एक वाहन को ओवरटेक करने के बाद एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में बस सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों पर गहरा शोक व्यक्त किया। माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की, और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर थे उनसे बातचीत में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। तत्काल वहाँ पे पुलिस टीम और मेडिकल टीम वहाँ पहुँची। घायल जो हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और एक जो उसमें से सीवियरली इंजर्ड था उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया। अभी तक वहाँ पे मौके पे जब बस को उठाया गया तो उसमें 2 व्यक्ति जो उनको निकाला गया था उनको जो मृत थे, उसके अलावा एक व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पे हुई। टोटल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और जो 12 घायल थे उसमें एक को रेफर किया गया, बाकी 11। तो लखनऊ में महिला सशक्तिकरण की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वजीरगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि वजीरगंज क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाने का पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक वजीरगंज थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या करने की नीयत से जमकर पिटाई कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में बलरामपुर हॉस्पिटल में पति की पिटाई से घायल हुई पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही वजीरगंज पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं घायल पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी है। शादी दिल्ली में हुई थी। मेरे हस्बैंड का नाम है फिरोज अली। 2010 में हुई थी मेरी शादी दिल्ली में। फिरोज अपनी बहन के घर पे मैं बुलवा के बच्चे को परेशान कर तो जीने से फेंक रहे थे। मेरे हस्बैंड बच्चे को बचाया हमने, तो उन्हीं ने जानलेवा हमला करा मेरे ऊपर। बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो घायल दोनों सिपाहियों का हाल जाना। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से, आपको बता दें कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और ऐसे में प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।